Good morning class, how are you? I hope you all will be safe and sound at your home. I am Patiram. It is our English literature online class. Today I am going to explain you chapter 9a around the world. With this chapter internal assignment B3 is started. So let's start the chapter. First one, some questions are given there. Think and answer these. Which is the most इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव विजिटेड, यानी कि वो एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो आपके लिए जिसे आपने यात्रा की हो. हाउ डिड यू गो देयर एंड रिटर्न, आप वहाँ कैसे गए और वापस हुए. हैव यू ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या आपने वहाँ पर वह अलग अलग ट्रांसपोर्ट से यात्रा की. इज़ देयर अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू वुड लाइक टू यूज़, क्या वहाँ पर कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट था जिसे आपने यूज़ किया हो बहुत ही. सो लेट स्टार्ट. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मिस्टर फिलियस फॉग. लेज अ बेट with some of his friends go to around the world in 18 days. यानी कि ये जो कहानी है मिस्टर फिलियस फॉग की है, जो अपने मित्रों से एक शर्त लगा लेते हैं कि वे पूरी दुनिया का भ्रमण 80 दिनों में करेंगे. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रेवल्ड विद हिज कंपेनियन पास परतू. यानी कि ये जो कहानी है वो ये दिखाती है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने एक साथी के साथ, जिसका नाम दिया हुआ है पास परतू के साथ, किस प्रकार से 80 डेज में जो है ये यात्रा जो है पूरी की. दैट इवनिंग दे वर ऑन द ट्रेन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क विच वॉज 3786 माइल्स अवे. यानी कि उस रात जो है सैन फ्रांसिस्को से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की न्यूयॉर्क के लिए, विच जो कि लगभग 3786 मील दूर था. इन 7 days द ट्रेन वुड टेक देम फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशियन. और 7 दिनों में जो ट्रेन है पैसिफिक से अटलांटिक ओशियन तक उन्हें ले जाएगी. द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड. अब ट्रेन जो है कैलिफोर्निया से फुल स्पीड में शुरू हुई, यानी गुजरी. इट क्रॉस्ड स्टीप माउंटेन स्लोप्स, वहाँ पर उन्होंने जो ऊंची पहाड़ियाँ जो छोटी थी स्लोप डाल उनसे गुजरी. डीप कैन्यन्स और गहरी घाटी. एंड हेयर रेजिंग कर्व्स मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल्स एंड ब्रिज, और रोए खड़े कर देने वाले कुछ टनल्स और ब्रिज थे वहाँ पर, जिससे होकर वो गाड़ी गुजरी थी. सडनली द ट्रेन स्लोड डाउन एज अ हेड ऑफ बुफेलो चार्ज्ड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक. अचानक जो है ट्रेन धीमी हुई और रुक गई, क्योंकि जो एक हेड ऑफ बुफेलो, जो भैंसों का एक झुंड था, वो रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था. द ट्रेन वॉज फोर्स टू स्टॉप, और वहाँ पर उसे ट्रेन को रुकना पड़ा. टिल द प्रोसेशन पास्ड लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर्स, और तब तक रुकना पड़ा जब तक जो जुलूस यानी कि समूह था वो एक नदी के तरह था, ब्राउन नदी की तरह, और वो पास नहीं हो गया. द हेड टूक अ फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक, और उस झुंड ने पूरे 3 घंटे जो है उस ट्रैक को पार करने में लिए. नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम द ट्रेन कुड मूव अगेन. और क्या है कि जब ट्रेन ने दोबारा अपनी यात्रा शुरू की तब तक रात हो गई थी. द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स. अब जो है ऊंची पहाड़ों पर जो है ट्रेन चढ़ने लगी. दिस वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विद इट्स वाइंडिंग रोड्स. और क्या घुमावदार सड़कों को देखकर ये उनकी यात्रा का सबसे कठिन पार्ट था. दे पास्ड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी
7,524 फीट एबव सी लेवल। और उन्होंने अपनी जो यात्रा सबसे ऊंचे पॉइंट पर पार की, जो कि लगभग समुद्री लेवल से 7,524 फीट ऊंचाई पर था। इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स। कुछ ही घंटों के बाद वे उस रॉकी माउंटेन से निकल चुके थे। आफ्टर द पैसेंजर्स हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट द ट्रेन गेव अ श्रिल विसिल एंड ब्रेक डाउन अ जर्क एंड कम टू अ हाल्ट। और क्या है कि जब रात्रि का भोजन मतलब जो है कि नाश्ता हो चुका था, तो इस जो ट्रेन ने एक सीटी बजाई और धीरे धीरे करके वो एक हाल्ट पे आकर रुक गई। पास पर टू अ फ्रेंच पैसेंजर वेंट टू सी व्हाट द मैटर वाज। और क्या है कि पास पर टू जो फ्रेंच पैसेंजर था वो बाहर आया इसी देखने के लिए कि मामला क्या है। देयर वॉज नथिंग टू सीन, वहाँ पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। द ट्रेन हैड हल्टेड इन मिडिल ऑफ नावेयर, वो बीच में ही कहीं रुकी हुई थी। देयर वॉज नो स्टेशन इन साइड, वहाँ कोई भी स्टेशन भी दिखाई नहीं दिया था। ही हेयर्ड अ सिग्नल मैन से, उसने सिग्नल मैन को मतलब जो है कि सुना। द ट्रेन कांट गो ऑन, अब ट्रेन आगे नहीं जा सकती। द ब्रिज नियर द मेडिसन बो वॉन्ट सपोर्ट द बेट, जो मेडिसन बो का जो ब्रिज है वो इसके बोझ को सपोर्ट नहीं कर सकता, यानी बेट को सपोर्ट नहीं कर सकता। इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज, ये एक क्या है कि सस्पेंशन ब्रिज है। एंड सम ऑफ इट्स केबल्स वर ब्रोकन, उसके कुछ रस्से यानी कि केबल्स जो हैं टूट गए हैं। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेड, ट्रेन के ड्राइवर ने कहा, परहैप्स देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द ब्रिज बाय लेटिंग द ट्रेन प्रोसीडेड एट द मैक्सिमम स्पीड, कि एक चांस है अगर हम इस ट्रेन को बहुत ही स्पीड यानी अधिक स्पीड में पार कर लें तो चांस है। ऑल अब्रोड, सभी लोग चढ़ जाएं। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। द पैसेंजर्स गॉट ऑन द ट्रेन एंड द ड्राइवर रिवर्स द ट्रेन फॉर नियरली अ मील। और क्या है कि सभी पैसेंजर जो है ट्रेन पे चढ़ गए और ड्राइवर ने ट्रेन को लगभग 1 मील पीछे लिया। देन ही गेव अनदर विसिल, तब उसने दूसरी सीटी लगाई। द ट्रेन बिगेन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट दैट इट वॉज द फ्राइटनिंग। अब क्या है कि ट्रेन इतनी तेज़ी से वहाँ बढ़ी कि घबराने से लगे सभी। द पैसेंजर्स हैड फील दैट द ट्रेन वॉज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक्स बट वॉज फ्लोटिंग थ्रू एयर। अब क्या है कि अब पैसेंजर्स को ये अनुभव हुआ था कि ट्रेन जो है ट्रैक पर नहीं चल रही है, वो तो हवा में उड़ रही है। एज द इंजन श्रिक्ड एंड द ट्रेन शटर्ड दे वर ओवर द ब्रिज इन अ फ्लैश। और जब इंजन ने बाद में सीटी लगाई और जब ट्रेन नीचे की ओर आई यानी कि शटर्ड हुई, तो तब तक जो है कि एक ही क्षण में ब्रिज पार हो चुका था, पुल था पार हो चुका है। एज सून एज दे पास द ओवर द मेडिसन रिवर, जैसे जैसे उन्होंने मेडिसन रिवर को पार किया, द ब्रिज क्रैश्ड डाउन इनटू द रैगिंग वाटर्स बिलो। और क्या है कि जो ब्रिज था वो धड़धड़ाकर नीचे पानी में गिर गया। द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन। और वह क्या उस रात जो है अपनी बिना रुकावट के। और तब उन पर लगभग सैकड़ों सियोक्स इंडियंस, अ ट्राइब ऑफ नेशन रेड इंडियंस, जो एक रेड इंडियंस का नेशन था उसकी ट्राइब थी। ट्राइब मतलब जैसे जनजाति थी, उसने उस ट्रेन पर अटैक कर दिया। मैनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, और बहुत सभी चारों तरफ से यानी कि बहुत सारे वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। जंप ऑन द मूविंग ट्रेन, जो कि चलती हुई गाड़ी पर कूद गए थे। एंड पुल देम
अप द स्टेप्स, और वे अपने आप को उस पर पुल करने लगे थे। दे पर आर्म्ड विद राइफल्स, उनके हाथों में राइफल्स थी। सम ऑफ ट्रेवलर्स हैड रिवॉल्वर्स, जो कुछ यात्री थे उनके पास भी रिवॉल्वर्स थी। दे डिफेंडेड देमसेल्फ ब्रेवली बाय आंसरिंग विद द पिस्टल शॉट, जब पिस्टल शॉट होने लगे तब कुछ उन्होंने भी अपने बचाव में बहादुरी से उनका सामना किया। द कंडक्टर क्राइड आउट, द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट, रोका जाता है तो हम भी, वो सैड और वो चलती हुई गाड़ी से नीचे उतरा। एंड होल्डिंग ऑन टू द चेन्स ही स्लोली रीच द इंजन, और क्या है कि चेन को पकड़ते हुए धीरे धीरे वो इंजन तक पहुंच गया। देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोच, और तब उसने इंजन को कोच से अलग कर दिया, यानी कि डिब्बों से अलग कर दिया। दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन, और जो डिब्बे थे वो धीरे धीरे रुकने लगे। दे हैड नियर्ड अ स्टेशन where soldiers attracted by the sound of shots hurry toward the train, और जो वहाँ पर एक स्टेशन पहुँचे जहाँ पर जो सैनिक थे वो शॉट्स यानी कि पिस्तौलों की आवाज़ सुन चुके थे। ऑन बोर्ड jumped off, जैसा रुक पाती उससे पहले। दिस इज रिटन बाय बैरन। जो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, और ये जो कहानी है वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज से ली गई है, जो लिखी हुई कहानी है उससे ली गई है। आई होप you have understood it very clearly. Have a good day. Bye bye.